वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस अर्थात डाक ऑफिस का पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी आउट हो चुका है और 10th पास छात्रों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इसको फॉर्म कैसे भराएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई गलती ना कर दे जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए हम इन पूरे नियम कानूनों को देख लेते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से नियम है जिसके करने के बाद से शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुरू होगा, आप जानते हैं 31 जनवरी 2026 से ये आवेदन शुरू हो चुका है, यानी कि कल से। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 14 फरवरी तक ये रहेंगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 तक, और करेक्शन विंडो आपका 18 से 19 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा। और पहली मेरिट लिस्ट आपकी 28 फरवरी 2026 को आएंगी। अब सुनिएगा, सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले तो कुल पद 28,740 पदों पर ये भर्ती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए, तीनों के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास आपको चाहिए। गणित और अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में आपके पास हो, तथा साथ ही आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पोस्ट ऑफिस का काम करना है तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। हालांकि साइकिल का तो ज़माना अब चल ही गया है, सब कोई बाइक ले रहा है। आयु सीमा तो 18 से 40 वर्ष के लिए ये है, और आरक्षित वर्गों को कुछ छूट भी दिया गया है, ऐसा बात नहीं कि छूट नहीं दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि सैलरी की क्या स्ट्रक्चर रहेगी। तो यदि आप बीपीएम पर अप्लाई करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर पर, तो 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक की आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी इन हैंड। एबीपीएम और डाक सेवा के लिए 10,000 से 24,470 रुपये तक सैलरी बनती है। ठीक, अब आएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया इसकी क्या रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होता है। चयन पूरी तरह से आपकी 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर परीक्षा नहीं होगी तो इसमें फिर किस आधार पर आपको लिया जाएगा, तो आपके टेंथ में मार्क्स से बेसिस पर आपको उठाया जाएगा। तो कट ऑफ इसकी बहुत हाई लेवल जाती है, ऐसा बात नहीं है कि नॉर्मल सा है, ये बहुत हाई लेवल कट ऑफ है, कोई परीक्षा इसमें नहीं है आपकी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, उस पर आप जाकर के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट इसमें क्या लगेगी, तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी आपके पास, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST कैटेगरी वाले हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब सुनिए, अब लास्ट में हम चलते हैं कि कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आप देख लीजिए कि आप जिस भी राज्य से हैं उसमें आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये आपका 3,842 वैकेंसी है यहाँ पर, और हिंदी भाषा इसमें आपको आना चाहिए। बिहार में 1765 है और हिंदी भाषा इसमें भी आपको आना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2054 है, हिंदी भाषा आनी चाहिए। राजस्थान में 1820, इसमें भी हिंदी। उत्तराखंड 715, इसमें भी हिंदी। हरियाणा 420, इसमें भी हिंदी। इसके बाद दिल्ली में 56, इसमें भी हिंदी। और महाराष्ट्र 2130 है, इसमें मराठी चाहिए। गुजरात 1450 वैकेंसी, गुजराती भाषा। पश्चिम बंगाल 1620, बंगाली और हिंदी दोनों चाहिए। और अन्य राज्य में जो शेष पद हैं वो उसमें से लिया गया है, और वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसी के अनुसार से भाषा लिया गया। तो आप चाहे तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस ये इतना गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब आप उसमें से निकलना ना निकलना ये आपके ऊपर है कि आपकी मार्क्स कितना है। ठीक।